इस वक्त की बड़ी खबर, मालदीव में साइबर अटैक की आशंका, देर रात बंद हुई कई सरकारी वेबसाइट्स। मालदीव की जो गवर्नमेंट है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठी है। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। बट क्या किया जाए, अब सियासत होती है ऐसी है। कहते हैं कुत्ते की पूंछ ना सीधी नहीं होती, तो हम हिंदुस्तानी भैया, हमें पूंछ काटनी भी आती है। सीधी ना करो तुम, काट देंगे पूंछ तुम्हारी। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहाँ पे सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। वहाँ पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। बेटा आज जो तू है, अगर हम नहीं होते या हम तेरी मदद नहीं करते तो तू यहाँ पे खड़े होके इतनी बकवास नहीं कर रहा होता। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और उनका सोशल मीडिया भी आ गया कि मालदीव को बाइकआउट करो। कई जो फिल्म स्टार्स थे उन्होंने कहा कि ये क्या किया भाई, ये किस तरह के जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है कि मालदीव के वज़रा ये जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया इन इंडिया आउट, वो वहाँ तक। लेकिन ये इस तरह से जो है वो बमबारी शुरू हो गई। इंडिया के तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा भी होगा। पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो है एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं, यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। तो मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को कि ये क्या मालदीव में हुआ है। मालदीव तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करके उसको अपने अंडर लाने के पूरे चक्रों में थे मालदीव को। तो वहाँ से वो जो उनके लोग हैं, उनके लोगों ने जो वज़रा, उनके आम पब्लिक भी नहीं किया, उनके वज़रा ने अपने नामों से सोशल मीडिया पे इस किस्म के जुमले डाले। इंडिया में फिर रिएक्शन आया, फिर उन्होंने वज़रा को हटा दिया। लेकिन और उनका पहला दौरा चीन का हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि कल रात से ही मालदीव का जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको किसी अज्ञात वरों ने हैक कर लिया है। और आपको बता दें कि यही मालदीव जो भारत के खिलाफ आंख उठाकर देख रहा था, उसकी आधिकारिक वेबसाइट हैक हो गई, उसको पता ही नहीं चला। और ये भारत के 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश से पंगा ले रहा था। और आपको बता दें कि अब मालदीव पूरी तरीके से अपने घुटनों पर आ गया है, क्योंकि जिस तरह से भारत में बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है उसको देखकर मतलब मालदीव की सरकार पूरी तरीके से घुटने पर आ गई है। क्योंकि इनकी इतनी सी छोटी सी देश है और ये भारत के पंगा ले रहे थे। ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। बट क्या किया जाए, अब सियासत होती है ऐसी है। अच्छा सर, हमने ये देखा कि उसके बाद ये भी खबर आई कि जो मालदीव की हुकूमत और वहां के और जो उनके मिनिस्टर्स हैं, कुछ और उनकी अथॉरिटीज ये समझती हैं कि ये जो है ये काम उनके मिनिस्टर्स की तरफ से जो किया गया है इस पे उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज्म खत्म हो सकता है। और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर, क्योंकि इंडिया से एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मालदीव जाती है एज ए टूरिस्ट, तो उनको मालदीव को एक बड़ा नुकसान इसका होगा? हो सकता है, और यही मैंने भी कहा है कि वो तो टूरिज्म का बड़ी अट्रैक्टिव एक जगह है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो जाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स। तो वो मार्केट अगर उनकी खत्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको। और चाइना के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाना जो है उसकी कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है। तो मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को कि ये क्या मालदीव में हुआ है। मालदीव तो वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करके उसको अपने अंडर लाने के पूरे चक्रों में थे मालदीव को। तो वहाँ से वो जो उनके लोग हैं, उनके लोगों ने जो वज़रा, उनके आम पब्लिक भी नहीं किया, उनके वज़रा ने अपने नामों से सोशल मीडिया पे इस किस्म के जुमले डाले। इंडिया में फिर रिएक्शन आया, फिर उन्होंने वज़रा को हटा दिया। लेकिन और उनका पहला दौरा चीन का हो रहा है। तो बहरहाल ये है कि अब ये मुल्क देखे ना, उनको कोई इशू नहीं है कि इंडिया को हमारे साथ गड़बड़ कर देगा, कोई जंग छेड़ देगा, ऐसा नहीं। और इंडिया भी ज़ाहिर है क्यों करेगा, इंडिया ने भी एक डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल किया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात कि ये तलखी, इस किस्म की तलखियाँ हैं हुकूमतों के दरमियान। ये तो मुझे समझ में आती है बात कि जी वहाँ पर एक मतलब है कि वो चाइना और इंडिया और ये सारे ये देखें ना, आज हसीना बातचीत का ऐलान हो जाएगा, रात तक जीत जाएंगी, वो बाइकआउट हो गया, सारा हंगामे शंगामे, क्या इस्तेकाम आ जाएगा, इस्तेकाम नहीं आएगा। वही मैं बात कह रहा हूँ इसको। और ये मेरे लिए हैरान कुन था कि मालदीव के वज़रा ये ज़बान इस तरह इतना ज़्यादा वहाँ मालदीव में
एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब ये शुरू हुआ, सारा दिन चलता रहा शाम तक, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं उनके अंदर ये गज़ा के ऊपर, क्योंकि पपेट ऑफ इसराइल लिखा हुआ है नीचे, तो गज़ा के हवाले से जो मोदी सरकार की पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी नहीं है, ये मोदी सरकार की पॉलिसी। इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे डॉक्टर्स भी, वहाँ पे इंजीनियर्स भी, वहाँ पे इमदादी सामान लेके लोग भी जाना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि मोदी सरकार ने उनको इजाज़त दी है कि नहीं दी, लेकिन बहरहाल ये है कि इस दुआ के साथ कि ये सेक्रेटरी ब्लिंकन के दौरे में ही ये सीज़फायर हो जाए और ये एक्सीलेट ना हो फर्दर। बेटा, आज जो तू है, अगर हम नहीं होते या हम तेरी मदद नहीं करते तो तू यहां पे खड़े होके इतनी बकवास नहीं कर रहा होता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मालदीव्स की। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, यह मुल्क डूब चुका होता। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन, पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। अच्छा सर, हमारे ऊपर ना बाहरी ताकतें जो हैं वो कू कर रही हैं, यानी कि सत्ता पलटने की साजिश चल रही है। यहां पे लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। साहब, बहुत यहां पे स्मगलिंग हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, डामाडोल हो रही है। सब कोई बात नहीं, हम स्मगलिंग रोकने के लिए आपके लिए हम हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं। आपके यहां पे रहेंगे, हमारे लोग आपके यहां रहेंगे, वो हेलीकॉप्टर चलाएंगे। साहब, ऐसा है कि हमारे यहां जब बीमार हो जाते हैं ना लोग, तो एक आइलैंड से, यानी कि एक टापू से दूसरे टापू पे ले जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। आप चिंता मत करो, हम आपके लिए जहाज भेज रहे हैं, हम डॉर्नियर भेज रहे हैं, फिक्र मत करो, सब आ जाएगा। भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, और एंड में रिजल्ट ये मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि आज वही लोग जो हमारे सामने झोली फैला रहे थे, वो आज हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो ये मालदीव्स के सियासतदानों को और हुकूमत को इसका सोचना चाहिए ना कि क्या चीज मुमकिन है और क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इतनी, वो क्या कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हो, तो सारे मुल्क को उसका नुकसान होता है। और सो ये मुझे लगता है कि इंडिया का रिएक्शन समझ भी आता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इस जुबान में कंडेम करना कोई मुनासिब बात नहीं है। पता नहीं इनको कौन लोग इनको एडवाइस करते हैं कि डिप्लोमेटिक जुबान अपनी जगह कुछ होती है, यू कांट यूज सर्टेन वर्ड्स इन द पब्लिक। पता नहीं, आई डोंट नो, बेहुदा बातें हैं। मालदीव की जो गवर्नमेंट है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार बैठी है। और आपको पता है इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं, दे वर जस्ट फाइंडिंग अ रीजन हाउ टू बी मोर यूनाइटेड, हाउ टू बी मोर जेल्ड, हाउ टू बी मोर एग्रेसिव, हाउ टू फाइंड अ कॉमन एनिमी विच इज एक्सटर्नल। ये जिन लोगों को नहीं समझ that how normally the political campaigns work, how normally things work, I think ये एक बहुत बड़ी और ये मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको if I will draw an analogy, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा कि जनाब जब अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने सीधा GHQ जो पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है उधर चले जाना है और कोर कमांडर्स के घरों के बाहर चले जाना है और वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करने हैं। लेकिन आगे से लड़कों ने क्या किया, और वो जो उन्होंने जाके वो अंदर घुस गए, कोर कमांडर के घरों में घुस गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दिए, स्टैचूज जला दिए, गिरा दिए, सारा कुछ कर दिया। नाउ मे बी हो सकता है ये ना पार्टी चाहती हो कि ऐसे हो सकता है ना चाहती हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि मालदीव का जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको किसी अज्ञात वरों ने हैक कर लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से मालदीव मतलब बातें कर रहा था भारत के खिलाफ और भारत से पंगा ले रहा था, इसको ये नहीं पता कि हमारा आधिकारिक वेबसाइट कोई हैक कर लिया, उसको तो कोई मतलब सिक्योर नहीं कर पा रहे, और भारत की 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश से मतलब आंखें उठाकर देख रहा है। आप समझ सकते हैं कि मतलब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल एक ही बार लक्षद्वीप का दौरा किया, उसके बाद पूरी तरीके से मालदीव बैकफुट पर आ गई और उसके मंत्री ने विवादित बयान देकर मतलब जिस तरह से घिरे हैं, उसके बाद मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी भारत की डिप्लोमेटिक जीत हुई है। आप मतलब ये पाकिस्तान वाले बातें करते थे कि भारत किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज जिस तरह से मालदीव को घुटने पर लाया है, पूरी तरीके से मतलब मालदीव का गवर्नमेंट भारत के सामने घुटने टेक दिया है और वो बातें कर रहा है कि हमें किसी तरह से बचा लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो सिर्फ भारत की वजह से चलती है। और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं भारत से ही मालदीव में जाते हैं। अब वो पूरी तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं
क्योंकि पूरी तरीके से ट्विटर पर, हर जगह, हर सोशल मीडिया पर बाइकाट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अगर भारत सभी लोग एकजुट हो जाते हैं तो मालदीव पूरी तरीके से घुटने पर आकर भीख मांगेगा भारत से। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत ने मतलब मालदीव के ऊपर कड़ा एक्शन लिया है, उसके बाद मालदीव में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।